अब हम महारानी सीता की ओर से एक विशेष उपहार ज्ञानियों में अग्रगण्य महाबली परम सुजान पवन पुत्र हनुमान को भेंट करना चाहते हैं। आओ। लो हनुमान, माता, यदि मुझे वरदान ही देना है तो ऐसा कीजिए, मेरे वक्षस्थल पर इन मोतियों की जगह आप दोनों की युगल छवि मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए। यही वरदान दीजिए, यही वरदान दीजिए माता। वत्स, तुम सचमुच इस योग्य हो। तथास्तु। भाग्यवान हनुमान सा जग में दूजा नाई। राम सिया की युगल छवि जाके अंतर माही। श्री राम काज करने में सबसे आतुर अंजनी कुमार गुमसुम न जाने किस विचार में मग्न अलग थलग खड़े हैं। अंजनी कुमार, पथ भूले पथिक के समान भौचक्के से बने तुम इस प्रकार क्यों खड़े हो? ये क्या भेद है जामवंत जी? इस भेद को कोई नहीं जानता। स्वयं अंजनी कुमार भी भूले हुए हैं। क्या भूल गए हैं? अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति। तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य हैं, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है। हे हनुमान, तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारा हनुमान नाम कैसे विख्यात हुआ। कैसे विख्यात हुआ? आंजनेय के बाल्यकाल में अज्ञानवश इंद्र ने वज्र प्रहार किया। आंजनेय उदयगिरी पर जाकर गिरे। वज्र प्रहार से उनके हनु अर्थात ठोड़ी पर चोट लगी। इंद्र को अपनी भूल का भान हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब से तुम्हारा नाम हनुमान प्रख्यात हुआ। हे हनुमान, तुम श्रापवश अपनी अपार शक्ति को भूल गए हो। याद करो, देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य तेज और अपरिमित बल तुम्हारे अंदर समाते नहीं थे। तब तुम ऋषि मुनियों को अपने नटखटपन से तंग किया करते थे। तब एक ऋषि मुनि ने तुम्हें शाप दिया था। निरंकुश नटखट बालक, जिस शक्ति के वशीभूत होकर तू इतना उत्पात मचा रहा है, उसे इसी क्षण भूल जाए। तुम्हारी माता अंजना मुनिवर के सामने गिड़गिड़ाई और क्षमा मांगी।
तो मुनींद्र ने शाप विमोचन का वही उपाय बताया कि शक्ति प्रयोग का सही अवसर आने पर जब कोई तुम्हारी विस्मृत शक्ति की याद दिलाएगा तो तुम्हें अपनी भूली शक्ति पुनः याद आ जाएगी। सो हे अद्वितीय वीरवर हनुमंत, आज उस शक्ति प्रयोग का सर्वोत्तम अवसर आ गया है। तुम अतुलित बलधाम हो, वानरराज सुग्रीव से बढ़कर बलवान हो, तेज और शौर्य में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। तुम्हारे अंदर गरुड़ की शक्ति है, सूर्य की उज्ज्वलता है। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो। हे बल बुद्धि निधान, महाबली हनुमान, 400 कोस के विशाल महासागर के पार सीता माता अधर्मी आतताई रावण के अधीन है। साधन मिल गया है, सिद्धि तुम्हारे हाथ है बजरंगबली। हे अमित तेजस्वी हनुमान, अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो, सीता की सुध ले आओ, अधर्मी और अज्ञानी असुरों को चेतावनी दे आओ। जागो 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 बजरंगबली, जागो हनुमान, जागो जागो बजरंगबली, जागो, अपनी शक्ति को याद करो। जागो हनुमान, जागो बजरंगबली, जागो बजरंगबली, जागो। कपिराज नहीं अस काज, न आप से होए जो आप विचारो, न आप से होए जो आप विचारो। 7 समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कपि आपको मार्ग रोकन हारो। तो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम पे हमें अभिमान सुनो, तुम पे हमें अभिमान सुनो, विनती हनुमान हमारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी, हनुमान महाबलधारी, बजरंग बली उपकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी, अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। राम के नाम को जाप करो तुम, निस्दिन राम ही राम उचारो, निस्दिन राम ही राम उचारो। राम रमे रहो, राम सुनो चाहो, राम को नाम तुम्हें अति प्यारो, श्री राम को नाम तुम्हें अति प्यारो। राम के सेवक राम दुहाई, राम के सेवक राम दुहाई। राम पे आई विपत्ति को टारो, नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लंका जाओ सिया सुधि लाओ, लंका जाओ सिया सुधि लाओ, केवल वास तिहारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी, हनुमान
बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। जय श्री राम। राम नाम के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। महाबली कपि महातेजमय अद्भुत क्षमतावान, हनुमत भरे उड़ान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम काज करिबे को आतुर, चल दिए चतुर सुजान, हनुमत भरे उड़ान। ये कैसी बाधा सामने आ गई? पाहि माम पवन पुत्र पाहि माम। मैं आपके पथ की बाधा नहीं। फिर कौन है आप? हे महावीर मारुति, मैं मैनाक पर्वत हूं। पर्वत? हाँ पवन पुत्र पर्वत। तुम्हारे पिता पवन देवता ने एक समय मेरी रक्षा की थी, इसलिए मैं उनका ऋणी हूं। उस उपकार के बदले मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूं। मुझे समुद्र देवता ने भी यही आज्ञा दी है, क्योंकि उन पर श्री राम के पूर्वज महाराज सागर का उपकार है और तुम राम के कार्य से जा रहे हो। इसलिए समुद्रदेव ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए विश्राम प्रदान करूं। सो हे अंजने, तुम मेरे शिखर पर कुछ विश्राम कर लो, इसलिए मैं समुद्र के गर्भ से प्रकट हुआ हूं। हे आदरणीय मैनाक, आपका तथा समुद्र देव का बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु श्री राम के कार्य के लिए जो जा रहा हो, उसके लिए विश्राम पाप है। इसलिए मैं आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नहीं विश्राम नींद नहीं भोजन, करना पार 400 योजन। तुमसे है कपि धर्म प्रतिष्ठा, उपमाहीन तुम्हारी निष्ठा। तीन लोक में राम भक्त कोई नहीं हनुमंत समान, हनुमत भरे उड़ान। राम भक्त के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। महाबली कपि महातेजमय अद्भुत क्षमतावान, हनुमत भरे उड़ान।
मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती हो? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है। मैं तुम्हें खाकर तृप्त होना चाहती हूँ। परंतु मैं तुम्हारा आहार नहीं हूँ। अपने स्वामी प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। है, मेरा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि मैं भूखी हूँ। जो भूखा हो उसका अधिकार सर्वप्रथम माना गया है। यही धर्म है। इसलिए यदि तुमने मेरी भूख ना मिटाई तो वो धर्म विरुद्ध होगा। हाँ, यदि तू चाहे तो अपनी जगह किसी और जीव को मेरा आहार बना दे, जैसा महाराज शिवी ने किया था। इस प्रकार भूखे को भोजन देने का धर्म भी निभ जाएगा और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे। परंतु माता, अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे के प्राण लेना धर्म नहीं, पाप है। इससे तो यही अच्छा है कि मैं आपका आहार बन जाऊं। कितनी धर्मयुक्त बात की है तूने। अब आजा मेरे मुंह में। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना। इसलिए पहले लंका जाकर सीता माता की खोज करूंगा। उन्हें ढूंढकर श्री राम प्रभु का संदेश उन्हें पहुंचाऊंगा। फिर सीता माता का समाचार श्री राम प्रभु तक पहुंचाऊंगा। इतना कार्य संपन्न होने के पश्चात मैं स्वयं तुम्हारा आहार बनने के लिए यहां पहुंच जाऊंगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूं। इसलिए माता, इस समय मुझे जाने दे, विलंब ना कर, मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं तेरे इन झूठे वचनों में नहीं आने वाली। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जिस मार्ग में मैं खड़ी रहूं, वहां कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता। इसलिए तुझे मेरे मुंह के अंदर आना ही पड़ेगा। वहां से अगर निकल के जा सकोगे तो देखा जाएगा। अच्छी बात है माता, मुंह खोलो, मैं आता हूं। लो माता, मैंने ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं होने दिया। तुम्हारे मुंह के अंदर से होकर निकल आया हूं। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सो तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ वत्स, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। जिसके पास धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम यह 4 गुण हो, उसकी सफलता सर्वदा निश्चित है। तुम्हारे द्वारा श्री राम के सारे कार्य सिद्ध होंगे। धन्यवाद।
कैसा माया जाल है? किसने मेरे पराक्रम को पंगु बना दिया है? मेरी तीव्र गति को अवरुद्ध करने वाली ये शक्ति कौन है? मैं सीखा हूँ, सीखा निशाचरी। उड़ते पंछियों की परछाइयों से उन्हें पकड़ कर खाती थी। आज तुझे चबाकर बड़ा मजा आएगा। आज तुझे पेट भर के खाऊंगी, आज मौज उड़ाऊंगी। जय श्री राम, जय श्री राम। जिस पे श्री रघुवर की छाया, कोई उसको रोक न पाया, कोई उसको रोक न पाया। बाधा विघ्न कलाघ समंदर, निर्भय पवन वेग से उड़कर, निर्भय पवन वेग से उड़कर, साँझ समय लंका नगरी में पहुँच गए हनुमान, पहुँच गए हनुमान। साँझ समय लंका नगरी में पहुँच गए हनुमान, पहुँच गए। हाट बाट घर गलियन डोले, भेद लगावे भेद न खोले। कपटी छली दुरात्मा, लंका को यह भूप, मानहु सोए दंभ मद धरि राम।
विरहाग्नि में जलते हुए सुख से कोई जीता नहीं। प्रियतम प्रतीक्षारत हृदय यूं शांति रस पीता नहीं। निश्चिंत निद्रा मग्न यह श्री राम परिणीता नहीं। यह सुंदरी कोई और है, यह राम की सीता नहीं। यह सुंदरी कोई और है, यह राम की सीता नहीं। खोजत खोजत सिय को कपि पहुँचे उस धाम। शंख चक्र तुलसी जहाँ, निश्चय उस घर राम। राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय राम जी की। जय श्री राम। आप, हे देव, आप कौन हैं? लंका में श्री राम की जय बोलने का साहस करने वाले आप कौन हैं? और इस महल में कैसे आए? आकाश मार्ग से जा रहा था। इस आंगन में तुलसी का चौरा देखकर प्राचीर में शंख तथा चक्र का चिन्ह देखकर समझ गया कि यह किसी नारायण भक्त का घर है। इसी कौतूहलवश आपके दर्शनों के लिए रुक गया। और अब रहा श्री राम की जयकार का प्रश्न। सो भगवान, यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं तो बाहर से आया हूं, कुछ भी कह सकता हूं, परंतु आप तो लंका के निवासी होकर भी श्री राम की जय बोलने का साहस कर सकते हैं। ऐसे साहसी वीर आप कौन हैं? क्या आप राक्षस कुल के नहीं हैं? मैं राक्षस कुल का ही हूं, परंतु श्री राम का भक्त हूं। क्या राक्षस जाति को श्री राम प्रभु की भक्ति का अधिकार नहीं है? उनकी भक्ति का अधिकार तो प्राणी मात्र को है। प्रभु अपने भक्तों में ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं रखते। उनके निकट तो देव, दानव, मानव, यहां तक कि पशु पक्षियों में भी कोई भेद नहीं है। उनकी भक्ति सबके लिए सुलभ है। मुझे तो केवल इतना ही कौतूहल है कि राक्षस जाति में ऐसा कौन सा वीर है जो श्री राम प्रभु का भक्त है और लंका में रहने का साहस रखता है। इसीलिए आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं महर्षि विश्रवा का पुत्र और महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। जहां तक लंका में रहने का प्रश्न है, तो हे महात्मा, मैं उसी प्रकार यहां रहता हूं जैसे दांतों के बीच जीवा रहती है। किंतु इस दुखदाई अवस्था में भी एक ही आशा है कि एक दिन मुझे श्री राम के दर्शन होंगे और वो मेरा उद्धार करेंगे। बड़े विस्मय की बात है, आपने अभी तक प्रभु श्री राम को देखा नहीं और उनकी भक्ति कर रहे हैं। ये कैसा रहस्य है? ब्राह्मण देवता, हम तीनों भाइयों ने एक साथ कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा, तो बड़े भाइयों ने शक्तियां मांगी और मैंने केवल श्री नारायण की अनन्य भक्ति और उनके दर्शनों का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब श्री नारायण राम रूप में अवतार लेकर लंका आएंगे, तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे। तब से मैं उनकी प्रतीक्षा में राम नाम का जाप कर रहा हूं। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं? आपने अभी कहा कि आप बाहर से आए हैं।
आप कोई हरिभक्त हैं, कोई देवता हैं, अथवा स्वयं श्री राम हैं जो मुझे अपने दिव्य दर्शन देने यहां आए हैं। राम राम राम। आपने मुझे कहां पहुंचा दिया राजन? मैं तो एक अधम से अधम व्यक्ति हूं, एक ऐसे कुल का हूं जिसका प्रातः नाम लेना भी अशुभ माना जाता है। मेरा ये छद्मवेश है, मेरा असली रूप वानर का है। मेरा नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम की उदारता देखो, मुझ जैसे सद्बुद्धिहीन व्यक्ति को भी अपना सेवक बना लिया, और सेवक पर तो उनकी विशेष प्रीति रहती है। सो हे विभीषण, प्रभु श्री राम के अनुग्रह पर सदा विश्वास रखना चाहिए, तभी जीव अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकता है। हे हनुमान, आपके इस गूढ़ उपदेश से मेरी भक्ति स्थिर और चित्त शांत हो गया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे अनाथ जानकर एक दिन प्रभु मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। इस उपकार के लिए मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। उठिए राजन। सेवक को शीश नहीं नवाता, दोनों को अपने स्वामी के ही कार्य में रत रहना चाहिए। अब मेरे आने का प्रयोजन सुनिए। रावण सीता माता को छल से हर लाया है। श्री राम प्रभु की आज्ञा से मैं उनकी खोज में आया हूं। रावण के महलों में चारों ओर ढूंढ चुका हूं, परंतु माता का कहीं पता नहीं चला। कपिश्रेष्ठ, यह आपने कैसे जान लिया कि माता सीता रावण के राजमहल में आराम से सो रही होंगी? वो देवी तो अशोक वाटिका में अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करती हुई एक वृक्ष के नीचे एक तपस्विनी की भांति रहती है। चारों ओर से भयानक राक्षसियां उन्हें घेरे रहती हैं। अशोक वाटिका के बाहर बड़े-बड़े महाभट राक्षस पहरा देते रहते हैं। इसलिए अंदर जाने से पहले आपको उनसे युद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होगी, और आप तो अकेले हैं। मैं अकेला भी उनके लिए बहुत हूं, परंतु मेरे विचार में यह उचित नहीं होगा। मैं माता से मिलने से पहले किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता। नहीं तो यह पता लगने पर कि राम का कोई दूत सीता माता से मिलने आया है, वो लोग उन्हें कहीं और छुपा देंगे। फिर कुछ नहीं, मैं अपना रूप अति लघु कर लूंगा और रात के अंधेरे में चुपचाप माता के आसपास पहुंच जाऊंगा। एक बार उन तक प्रभु का संदेश पहुंचाकर उन्हें कुछ सांत्वना दे लूं, फिर मैं अपने दूसरे रूपों में रावण के योद्धाओं की शक्ति का भी परिचय पाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं। अब सारा दिन कहीं छुपकर बिताऊंगा और रात्रि के अंधेरे में अशोक वाटिका पहुंच जाऊंगा। जाइए भक्तराज, श्री राम आपकी रक्षा करें। जय श्री राम। जय श्री राम। पहुंचे श्री हनुमान अब लक्ष्य सिद्धि की ओर। तन दुर्बल संतप्त मन करत राम को जाप। धर्मशील गुण खान सिय अपनो परिचय आप। चारित्र में चूड़ामणि तनशील भूषण
सोहते। नैना अथक अविराम अपलक राम को मग जोहते। मृत प्राय किंतु न प्राण निकसे, राम प्रभु के मोहते। हनुमत चति सीता सती, जिन्हीं विदग्ध विछोहते। त्रिजटा, मेरी मशाल भी जला दो। सबकी मशालें जल गई? हाँ, जल गई। हे सर्वांग सुंदरी, हमें देखकर तुम भयभीत क्यों होती हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। यह अनुपम सौंदर्य ब्रह्मा जी ने केवल तुम्हें प्रदान किया है। तुम्हारे पश्चात ऐसा रूप उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को नहीं दिया। ऐसे रूप सौंदर्य की स्वामिनी होकर इस प्रकार पृथ्वी पर सोना, निरंतर चिंता करते रहना, मैले वस्त्र पहनना, कई कई दिन तक उपवास करना, यह सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे लिए तो हमारे महल में दिव्य आभूषण, हीरे, मोती, माणिक, रेशमी परिधान, संसार के सर्वोत्तम भोजन, बहुमूल्य पेय पदार्थ अर्थात संसार के सारे सुख हाथ बांधे तुम्हारी सेवा के लिए खड़े हैं। तुम वहां आ जाओगी तो रानी मंदोदरी और हमारी सहस्त्र स्त्रियां दासियां बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी। एक बार मेरी ओर देखो त्रिभुवन सुंदरी, केवल एक बार। किसी भी स्त्री का छल बल से हरण करना, उसे बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लेना, यह राक्षसों का स्वधर्म है। फिर भी हम तब तक तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे जब तक तुम स्वयं हमारे प्रेम को स्वीकार करके हमारी भुजाओं में नहीं आ जाओगी। रावण, जुगनू की चमक से सरोवर में कमलनी नहीं खिलती। याद रखो, जिस प्रकार सूर्य से उसकी प्रभा अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी श्री राम जी से अभिन्न हूं। मैं एक पतिव्रता हूं। मैंने एक बड़े कुल में जन्म लिया है। मेरा एक पवित्र कुल में संबंध हुआ है। मुझसे कोई लोक निंदित कार्य संभव नहीं हो सकता। तुम अपना मन मुझसे हटा लो, नहीं तो इसी पाप की आग में तुम अपने स्वर्ण लंका समेत भस्म हो जाओगे। तुम्हें श्री राम की शक्ति का आभास भी नहीं है। उनके धनुष की टंकार मात्र से लंका द्वीप समुद्र की गर्भ में डूब जाएगा। एक तुम्हारे पाप के कारण सारे संसार में राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। बस बहुत हो चुका उन दर दर भटकते हुए वनवासियों की शक्तियों का वर्णन। सीते, हम प्रेमवश तुमसे मीठी बात करते हैं, इसी कारण हमें बहुत नरम समझकर तुमने हमारी शक्तियों को नहीं पहचाना। भ्रकुटी मात्र हिला दें तो सूर्य चंद्र डर के मारे अपने अपने स्थान पर कांपते हुए ठहर जाएं। हमारी गर्जना सुनकर हिमालय डगमगाने लगता है। समुद्र, आकाश, पाताल में रहने वाले समस्त देव, दानव, यक्ष, गांधर्व, किन्नर, नाग, असुर, यहां तक कि नवग्रह भी हमारे आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यदि ऐसी ही अपनी वीरता का गर्व था तो उस दिन छल से मेरे पति और मेरे देवर को आश्रम से दूर भेजने का कुचक्र न रचाते और उनके चले जाने के पश्चात मेरा हरण न करते। यदि वो उस समय वहीं होते
तो उसी समय इस दुष्कर्म का फल तुम्हें मिल जाता और इस पृथ्वी पर से तुम जैसे पापी का बोझ कम हो जाता। तुम जानते थे कि युद्ध में उनसे पार पाना असंभव था। जैसे एक कुत्ता दो शेरों के सामने आने से डरता है, उसी प्रकार तुम भी उनके होते हुए हमारे कुटिया में पैर न रख सके। सीते, तुमने जो अपमान भरे वचन कहे हैं उसका एक ही दंड है, अपने इस चंद्रहास खड़क से तुम्हारा शीश काट लो। मृत्यु से तुम्हें एक ही बात बचा सकती है, अपनी इच्छा से हमारी शरण में आ जाओ। तुम सब मिलकर ऐसा उपाय करो, सीता शीघ्र ही हमारे वश में आ जाए। प्रतिकूल अथवा अनुकूल व्यवहार से साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग करके सीता को रास्ते पर लाओ, अन्यथा तुम सबका जीवन समाप्त कर देंगे। तुम पुलत्स्य वंशज रावण की भार्या बनना भी कोई बड़ी बात नहीं समझती। पुलत्स्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पुलत्स्य के मानस पुत्र महर्षि विश्रवा वो भी प्रजापतियों के समान हैं। महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं। तुम्हें राक्षस राज रावण की भार्या बन जाना चाहिए। जिन्होंने अपने पराक्रम से नाग गंधर्व दानवों को संग्राम में बार बार नीचा दिखाया, उनके अनुनय पर तुम उनकी भार्या बनना नहीं चाहती। विशालाक्षी, जिनका भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है, वायु बंद हो जाती है, वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं, पर्वतों से जल चूने लगता है, मेघ जिनकी इच्छा पर ही जल बरसाते हैं, उन राज राजेश्वर की भार्या बनने का विचार क्यों नहीं करती? मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम जीवित नहीं रह सकोगी। तुम सब मिलकर लोग विरुद्ध बातें कर रहे हो, ये मेरे हृदय में तनिक नहीं ठहरता। तुम सब मिलकर मुझे खा जाओ, फिर भी मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। जो मेरे पति है वो दीन है अथवा राज्यहीन है, वो मेरे लिए पूजनीय है। मेरा अनुराग सदा उन्हीं के साथ रहेगा। ये राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। सीता, तुम महामूर्ख हो। हमने दयावश तुम्हारी अनुचित बातें सह ली। समुद्र के इस पार कोई नहीं आ सकता। तुम रावण के घर में कैद हो, हम तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। तुम्हारा भला इसी में है, हमारी बात मान लो। बेमतलब वाद विवाद से क्या लाभ? इसे काट कूट कर आपस में बराबर बांट लो। मुझे छेदो, मुझे काटो, मुझे आग में जला दो। रावण तो क्या, मैं उसकी छाया को भी छू नहीं सकती। सीते, हम सब राक्षसनियां मिलकर तुझे खा जाएंगी। मुझे मारना ही है तो इतनी कृपा करो कि मुझे जल्द से जल्द मार डालो। अब ये दुख मुझे सहन नहीं होता। मैं आप लोगों के पांव पड़ती हूँ। हमारे पांव क्यों पड़ती है दुर्भागिनी? महाराज रावण के पांव पकड़ तो तेरा उद्धार हो जाएगा। हटो, तुम लोग इस प्रकार इस बेचारी को क्यों सता रही हो? हम लंकेश्वर की दासियां हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रही है, हमें डर किसका? उस महाकाल का जो इस समय अपना भयानक मुख खोले लंका और वंश के समस्त राक्षसों को अपना आहार बनाने के लिए आगे बढ़ता चला आ रहा है। कल रात स्वप्न में मैंने प्रत्यक्ष देखा कि लंका के विनाश का समय अब निकट आ गया है, और ये भी देखा कि स्वर्ण नगरी का विध्वंस कैसे होगा। वही बचेगा जो सीता की शरण में होगा। श्री राम के बाण केवल उन्हें ही जीवित छोड़ेंगे जिन्हें सीता अपने चरणों की छाया में ले लेंगी। मेरा स्वप्न घोर समय का स्वप्न है, अवश्य सच होगा। ऐसा क्या सपना देखा तुमने त्रिजटा? आज मैंने स्वप्न में देखा श्री रामचंद्र आकाश में चलने वाली हाथीदान की पालकी में, जिसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं, श्वेत वस्त्र धारण करके लक्ष्मण सहित आए हैं। फिर मैंने देखा श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के सहित सूर्य के समान दैदीप्यमान पुष्पक विमान पर चढ़कर उत्तर दिशा की ओर चले गए हैं। रावण मूंड मुंडाए, तेल में भीगे हुए, लाल कपड़े पहनकर, तेल पीते हुए गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं।
फिर मैंने देखा अपना सर नीचा किए गधे से गिर पड़े। इसी समय लाल कपड़े पहने हुए एक काली स्त्री कीश में लथपथ उनका गला बांधकर दक्षिण दिशा की ओर खींचे लिए जा रही है। यही दशा महाबली कुंभकर्ण और रावण के सब पुत्रों की देखी। केवल विभीषण को ही सफेद छत्र में देखा। इस रमणीय लंका नगरी के बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। हाथी, रथ, घोड़े आदि समुद्र में डूब गए हैं। राख से लथपथ लंका में रमणीय राक्षसनियां पागलों की भांति विलाप कर रही हैं। हे सीता, यदि ये सपना सच है तो हमें क्षमा करना रानी। हमारा दोष नहीं, हम तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रही हैं। हम पर क्रोध न करना देवी। नहीं, मुझे आप पर क्रोध नहीं आता। तुम सब अब जाओ, इसे सताना छोड़ दो। अच्छा। इन पर क्रोध मत करना बेटी। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता, केवल अपने आप पर आता है कि ऐसी अवस्था में पहुंचकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं छूटते। अवश्य मुझ में कोई खोट होगा, जो पति से विहीन होकर भी मैं जीवित हूं। हे मृत्यु की देवी, हम सब तेरे बालक हैं। हम सबको एक न एक दिन तू अपनी गोद में बिठाती है। हे माता, मुझ पर उपकार कर, मुझे आज ही अपनी गोद में ले ले। मेरा जीना असहाय हो गया है, मुझे संताप से मुक्ति दिला दे। विपत्ति के समय मृत्यु को नहीं बुलाना चाहिए, ये भीरू लोगों का काम है। मृत्यु तो माँ होती है, उसकी गोद में अवश्य शांति मिलेगी। मृत्यु से शांति नहीं मिलती पुत्री, मन की तड़प तो साथ ही जाएगी, फिर शांति कहाँ। अगर सच्ची शांति चाहती हो तो भगवान शंकर की शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो। वो दुख नहीं मिटाएंगे, दुख के कारण को ही मिटा देंगे। जिससे दुख ही उत्पन्न न हो, भोलेनाथ से प्रार्थना करो, स्वयं तुम्हारे राम यहाँ आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो माता? कौन उन्हें बताएगा कि मैं कहाँ हूँ? मुझे निश्चय है कि यदि उन्हें पता चल गया होता कि मैं यहाँ हूँ, तो अब तक तो लंका की ईंट से ईंट बजा देते। उनके पराक्रम के सामने तीनों लोगों में कोई नहीं ठहरता। लेकिन उन्हें कौन बताएगा? मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो मेरे रघुवीर तक इतनी सूचना पहुंचा दे कि उनकी वैदेही उनके श्री चरणों से दूर राक्षसों के द्वीप में पड़ी बिलख रही है, जैसे निराशा की आंधियों के बीच आशा का दीप टिमटिमा रहा हो, जो कभी भी बुझ जाएगा। इसे बुझने मत दे बेटी। विपत्ति के समय ही भगवान पर विश्वास की परीक्षा होती है। भोलेनाथ का कोई भरोसा नहीं, किसी भी क्षण अचानक जीवन की धारा निराशा से आशा की ओर मुड़ सकती है। कौन जाने उन्हें पता लग गया हो और श्री राम का संदेशा लेकर कोई आ ही रहा हो तुम्हारे पास। माता, ऐसे सुखद सपने से आंसू तो नहीं थमते। आंसू बहने दे, परंतु ये भी विश्वास रख कि सपने सच होते देर नहीं लगती। अब थोड़ा आराम कर, आज डरकर राक्षसनियां दूर चली गई हैं। थोड़ा चैन से सो ले, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी।
राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधु भरी बानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता भर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता भर के। घर त्याग भय वनवासी, पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छलबल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोह बैठायो, मैं राम दूत बनायो। श्री राम ने मोह बैठायो, मैं राम दूत बनायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। ये तो मेरे स्वामी की निशानी है, तो क्या सचमुच यहाँ कोई है? भाई, जो मेरे प्रभु की कथा मुझे सुना रहे थे, वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? अब दिखाई देने वाली
या ना दिखाई देने वाली योनि के प्राणी हैं? आप कोई देवता है या मानव? जो भी मेरे स्वामी का संदेशा लेकर आए हैं, वो कृपा करके मुझे दर्शन दे। माता, मैं ही प्रभु श्री राम का संदेशा लेकर आया हूं। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु का एक सेवक हूं। मैं समझी थी मेरे स्वामी का कोई दूत आया है, परंतु तुम मायावी लोग झूठे झूठे रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हो। मुझ पर दया करो, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे और मत सताओ। माता, शंका न करो, मैं सचमुच श्री राम का दूत हूं। मेरा ये सचमुच का रूप है। मैं वानर हूं। अपना पुत्र जानकर मुझ पर विश्वास करो मां। ये मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, इसे देखो। ये माया की बनी हुई नहीं है, ये वही है जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने श्री राम प्रभु को अपने हाथों से दी थी। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं एक और गुप्त बात बताता हूं, जो मैंने स्वयं श्री राम के मुंह से सुनी है। आपने रावण के विमान में जाते हुए अपने कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर एक पर्वत पर फेंके थे ना? हाँ। वही आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर बैठे वानर नरेश सुग्रीव और उनके मंत्रियों के सामने गिरे। जब महाराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई, तो सुग्रीव ने जब वही आभूषण प्रभु को दिखाए, उन आभूषणों को देखकर उनकी आंखें भर आईं। और साड़ी के पल्लू को देखकर तो वे विह्वल उठे और उसे पकड़कर कहने लगे, जब मैं सोता था तो सीता इसी पल्लू से मुझे पंखा करती थी। जब प्रातः संध्या वंदन से उठता था तो वो यही पल्लू मेरे चरणों में रखकर मेरी चरण रज लेती थी। मुझे ये सब याद है क्या? हाँ माता, सब याद है। वो दिन रात आपकी याद में ही खोए रहते हैं। फिर उन्होंने आज तक मेरी सुधि क्यों नहीं ली? क्यों भुला दिया अपनी दासी को? ये नहीं सोचते कि मेरा एक एक दिन किस प्रकार बीत रहा होगा। न वो आए, न ही मुझे मृत्यु आई। मेरे किस दोष का दंड मुझे मिल रहा है? उस दिन लक्ष्मण की बात तो मानकर मैंने उसे जो अपशब्द कहे थे, क्या उसी कारण उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है? तात, उनसे कहो कि मैं लक्ष्मण से भी क्षमा मांगती हूँ। मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। वो तो सब पर दया करते हैं, तो मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? भैंस नरक से उद्धार क्यों नहीं करते? माता, माता, यदि उन्हें पता होता कि आप यहाँ हैं, तो आज तक उन्होंने इस नर को विध्वंस कर दिया होता और आपको मुक्त कराकर ले गए होते। परंतु वे तो आपकी खोज में वन वन भटकते हुए वानर देश किष्किंधा तक पहुंचे। जब उनकी मित्रता महाराज सुग्रीव से हुई, तो उनकी सहायता से आपकी खोज आरंभ हुई। इस समय सहस्त्रों वानर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आपकी खोज कर रहे हैं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि सर्वप्रथम आपके दर्शन मुझे हुए हैं। माता, रघुवीर को जब पता चलेगा कि आप सकुशल लंकापुरी में हैं, तो निश्चय कीजिए उन्हें यहां आने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। अब कोई भी बाधा उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी।
विश्वास नहीं होता कि मेरे स्वामी का संदेशा लेकर कोई सचमुच मेरे पास आया है। मुझे भय लग रहा है कि कहीं मेरी नींद खुल जाए और मुझे पता चलेगा कि मैं एक स्वप्न देख रही थी। हे कपिश्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा करना माता, प्रभु राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। आप तो किसी राक्षसी से अपने मन की बात कह सकती हैं, परंतु प्रभु की विवशता देखो, वो तो किसी से अपने हृदय की बात कह भी नहीं सकते। सारे झंझावात को अपने हृदय के अंदर दबाकर सूखी आंखों से केवल चारों ओर देखते रहते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं, रातों को सोते नहीं। उनकी व्यथा कौन जान सकता है? आते समय मुझसे केवल इतना कहा कि हनुमान, सीता से कहना तुम्हारे जाने के बाद मेरी देह प्राण विहीन हो गई है। बस फिर ऐसा लगा कि उन्होंने मूक भाषा में आपके लिए बहुत कुछ कहा, जो शायद आप ही सुन सकती हैं। हाँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं सुन रही हूँ हनुमान। उन्होंने मुख भाषा में जो कुछ मुझे कहा, वो सब सुन रही हूँ। उनसे कहना कि सीता आप ही की है और आप ही के भरोसे अब तक जीवित है, परंतु अब जीना असहाय हो गया। अब आने में देरी की तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा मां। तात, तू नहीं जानता मैं कैसे कष्ट में जी रही हूँ। मैंने सब देख लिया है मां। वृक्ष पर बैठे बैठे रावण का संवाद, इन राक्षसियों का व्यवहार सब देख लिया। और मैंने ये भी देखा है मां कि एक पतिव्रता नारी का तेज तीनों लोगों के विजेता और घमंडी रावण को कैसे निस्तेज कर देता है। और यह भी देखा है चंद्रहास जैसी जगत विजयी खड्ग घास के तिनके के सामने कैसे सिर झुका देता है मां। धर्म की शक्ति और अधर्म की दुर्बलता का मर्म आज आपके श्री चरणों के प्रताप से देख लिया है मां। हमें आशीर्वाद दो कि हम वानर जाति श्री राम प्रभु की सेवा में सफल हो और इन राक्षसों का सर्वनाश कर दें। परंतु वानर राक्षसों का सामना कैसे कर सकेंगे? तुमने देखा होगा, राक्षस तो एक से एक महाभट है और वानर तो सब तुम्हारे जैसे होंगे ना वत्स? हाँ माता, सब मेरे जैसे हैं, परंतु आपके पतिव्रत धर्म की शक्ति जो एक तिनके को तलवार से टक्कर लेने के योग्य बना सकती है, वो शक्ति भी हमारे साथ होगी ना? ठीक है पुत्र, परंतु राक्षस बड़े मायावी हैं। मां, आपके आशीर्वाद से और श्री राम प्रभु की कृपा से हम भी उनसे कम नहीं हैं। आपको आश्वासन देने के लिए मैं आपको अपना एक मायावी रूप दिखाता हूं। जय श्री राम। देखो माता, महाराज सुग्रीव की सेना में तो मुझसे भी अधिक बलशाली योद्धा हैं। आप विश्वास कीजिए, हम उनसे कम नहीं। मुझे तुम पर भरोसा हो गया है वत्स। अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। जय श्री राम। यही मेरा वास्तविक रूप है। वो लघु रूप तो मैंने वाटिका में प्रवेश के लिए धरा था। आप शंका न करें मां,
यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका से ले चलूंगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं सीधा आपको प्रभु श्री राम के पास अभी ले चलूंगा। यहां का कोई भी राक्षस मेरे वेग का सामना नहीं कर सकेगा। हम निर्विघ्न यहां से निकल जाएंगे। आप मेरा विश्वास कीजिए मां। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? आप डरती हैं कि यदि लंका के राक्षसों ने हम पर आक्रमण किया तो मैं आपके होते हुए कैसे लड़ सकूंगा? नहीं, मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं, पर यह मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है कि अपनी इच्छा से पर पुरुष का स्पर्श करूं। रावण जब मुझे उठा लाया वो मेरी विवशता थी पुत्र, परंतु स्वेच्छा से ऐसे करना मर्यादा के विरुद्ध है। दूसरा, मैं चाहती हूं कि रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश श्री रघुवीर को मिले, जिससे उनका गौरव तीनों लोकों में बढ़ेगा। तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि अब आने में विलंब न करें। बस मेरी इतनी ही विनती है। अब तुम जाओ, कोई पहरेदार आ जाएगा। तो आने दो, मैं उनसे नहीं डरता। नहीं, उनसे लड़ने में अगर तुम्हें कुक शक्ति पहुंची तो समुद्र लांघना कठिन हो सकता है। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ। माता, मैं उनका गुप्त दूत हूं। मेरा यह भी कर्तव्य है कि जाने से पहले शत्रु के बलाबल की थाह ले लूं, अनुमान कर लूं कि उनकी शक्ति कितनी है, उनकी दुर्बलता कहां है, उनकी दुर्ग रचना कैसी है, उनके अस्त्र शस्त्र कहां हैं। यह ज्ञान युद्ध के समय बहुत काम आएगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक और भी लीला करना चाहता हूं, जिससे शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न हो और वो सोचने लगे कि यदि श्री राम के दूत में इतनी शक्ति है तो श्री राम प्रभु में कितनी शक्ति होगी। इससे शत्रु का साहस टूटता है और भय युद्ध में उसे निर्बल कर देता है। मेरी चिंता न करो मां, मुझे आज्ञा दें कि जाने से पहले मैं कुछ कौतुक कर जाऊं। अच्छा वत्स, श्री रघुवीर का नाम स्मरण करके अपना कर्तव्य पूरा करो। मां, मुझे भूख भी लगी है। उस वाटिका में सुंदर सुंदर फल हैं, यहीं से आरंभ करता हूं। पहले फल खाऊंगा, फिर वाटिका का विध्वंस करूंगा। कोलाहल सुनकर चिंता ना करना। जाने से पहले एक बार आपकी चरण रज लेने आऊंगा। अच्छा।
भैया, लगता है यही है वो दो पर्वत शिखर। परंतु पहले किस पर जाएं? आगे का मार्ग बहुत दुर्गम दिखता है। वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहा है। देखिए, वो पंडित महाशय हमारी ओर ही चले आ रहे हैं। प्रणाम विप्रश्रेष्ठ। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। आप कुछ पथ भ्रांत पथिक जान पड़ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। मम अनुमानम सत्यम अस्ति, मम अनुमानम सत्यम अस्ति। क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग कौन सा है? किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम? इमा नदी शुभ जलाम शोभयंतो तरस्विनो प्रभ्याम पर्वतेन्द्रो सवयु यौरन भाषित। श्रीमंतों रूप संपन्नो वृषभ श्रेष्ठ विक्रमो एवं मां परिभाषतम कस्माद वै नाभिभाषत। हे विप्रश्रेष्ठ, चतुराई के साथ शिष्टाचार युक्त अपने सुमधुर संस्कृत संभाषण द्वारा आप जिस प्रकार हमारे विषय में जानने को जिज्ञासु हो उठे हैं, उससे हम भी विचार में पड़ गए हैं। क्या आप वास्तव में वही हैं जो दिखाई दे रहे हैं? अर्थात ये कि हमारे छोटे से प्रश्न का उत्तर न देकर केवल हमारा भेद जानना चाहते हैं। महानुभाव, आप अपने रास्ते चले जाइए। जब हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो ऋषिमुख पर्वत के शिखर तक भी पहुंच ही जाएंगे। रोषम करोति दोषम। तरुण तपस्वी, रोष त्याग कर केवल इतना बता दें, ऋषिमुख पर्वत पर किसके पास जाना है? वर्षों व्यतीत हो गए, इस पथ पर किसी का आगमन नहीं हुआ। आप क्यों लालायित हैं वहां जाने को? हमारे प्रश्न के उत्तर में एक और प्रश्न। भैया, इनके चक्कर में मत पड़िए, हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। तुम्हारा कथन सर्वथा निरर्थक नहीं, परंतु हम इनकी पांडित्यपूर्ण वाणी से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। ये अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के ज्ञाता परम विद्वान जान पड़ते हैं। ऐसे व्याकरण वेद, वेद वेदता महात्मा के मन में किसी प्रकार के छल कपट की भावना की संभावना नहीं हो सकती। इनसे मेल करना हमारे हित में होगा। अच्छी बात है, आप कर लीजिए इनसे मेल। बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। आपको कैसे पता? आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानते हैं, अवश्य जानते हैं। सुग्रीवो नामम धर्मात्मा कश्चिद वानर पुंगवा, और हम हैं उनके कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। कुल पुरोहित? हाँ, कुल पुरोहित। हमारी मंत्रणा के बिना वो किसी से नहीं मिलते। सो ये बताइए कि ऋषिमुख पर्वत का पता किसने दिया है आपको? माता शबरी ने। मां तपस्विनी शबरी? किम कारणम, किम अभिप्रायम? भैया, ये पंडित महाशय तो केवल प्रश्न करना ही जानते हैं। मेरा अनुमान है कि इन पंडित महाशय का नाम ही प्रश्नानंद महाराज है। प्रश्न का उत्तर देना तो इनके गुरु ने इन्हें सिखाया ही नहीं। और आप केवल रोष करने में ही प्रवीण हैं। और आप शांताकारम धीर गंभीर हैं। वीर मनुष्यो देव रूपीणों, कृपा करके अपना मंतव्य प्रकट कीजिए। बात यह है विप्रवर, माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि इस समय महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। आपकी असीम अनुकंपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है। अवश्य।
आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात है, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। श्री राम, ये क्या कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं, दूसरे आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप तो पूजनीय हैं विप्रवर। फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। स्वामी के चरण छूना पाप नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूं। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु। इसलिए आप मेरे स्वामी हैं, वंदनीय हैं। आपने सेवक को उठाकर अपने गले से लगा लिया, यह आपकी महानता है। ऐसे दयालु स्वामी के लिए तो सेवक को प्राण भी निछावर कर देना चाहिए। इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पंडित महाशय, परंतु अभी तक अपनी पहचान नहीं होने दी। यही कुशल गुप्तचर की निशानी है। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त क्या रह गया है? सारे भ्रम दूर हो गए। केवल मन में इतना सा खेद रह गया है। मैं तो जड़मती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई। किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चिर सेवक वही हनुमान हूं। प्रभु अपने सेवक को पहचान नहीं सके, इसमें अवश्य मेरा ही दोष होगा। दोष तुम्हारा नहीं हनुमंत, तुम्हारी विद्वत्ता का है। इतने बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से जो तुम अपने पांडित्य का प्रभाव हम पर जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए भैया। यही तो भूल हो गई प्रभु। जहां भक्त ने प्रभु के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया, वही प्रभु उस पर हंसने लगते हैं कि जाओ, अब तुम अपने ज्ञान द्वारा मुझ तक पहुंचो। भगवान, इस भूल के लिए क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे भगवान। नहीं हनुमान, तुमसे तो सपने में भी कभी भूल नहीं हो सकती। तुम तो मुझे लक्ष्मण और भरत के समान ही प्रिय हो। उधर ही बातें करते रहेंगे भैया, इधर भी कृपा दृष्टि डालो। श्री राम के तुम भी सेवक, मैं भी सेवक। इसी नाते अपना छोटा भाई समझकर मुझे गले लगा लो भैया। लक्ष्मण, मेरे भाई, आपके लिए मेरा ये जीवन निछावर हो जाए तो भी कम है। प्रभु, अपने स्वामी वानरराज सुग्रीव के आदेश से आपका भेद जानने के लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा। अच्छा, तभी इतने बड़े गुप्तचर बनकर आए थे। अब तो भेद पा लिया।
अब तो हमें महाराज सुग्रीव से मिला देंगे भैया। अवश्य लक्ष्मण भैया, अवश्य। प्रभु, दुर्गम पर्वत मार्ग पे निज सेवक के संग आए स्वामी, भक्त के कांधे पे आन विराजिए, भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। राम पयोदधि हनुमत हंसा, अति प्रसन्न सुनी नाथ प्रशंसा। निश दिन रहत राम के द्वारे, राम महानिधि कपि रखवारे। भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान, भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। प्रभु वर से मांगो सदा पद सेवा को वरदान, प्रभु वर से मांगो सदा पद सेवा को वरदान।